मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र बेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। शनि का राशि परिवर्तन, शनि का गोचर 29 मार्च 2025। मित्रों, ग्रह 24 घंटा चलायमान रहते हैं। एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी राशि से तीसरी राशि बदलते रहते हैं। इसी प्रकार लग्न भी चेंज होते रहते हैं। अब किस लग्न में किस जातक का जन्म हुआ है और किस जातक की जन्म कुंडली में मीन राशि किस भाव पर आ रही है सॉरी, यहां पर मित्रों मैं दो कुंडली लिया हूं। एक लग्न कुंडली है और एक अष्टक वर्ग की कुंडली है। यहां थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो शनिदेव न्यायमूर्ति हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का शुभ या अशुभ परिणाम जो है समय आने पर शनिदेव हमें देते हैं। पर शनिदेव का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं और बहुत से लोग हैं जो शनिदेव के नाम से आपकी जेब का पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं। स्थितियां वहीं की वहीं रहती हैं। गोचर है, ब्रह्मांड है, सभी ग्रह गोचर करते हैं, शनि भी गोचर कर रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि जितने लोगों की मीन राशि है सभी लोग परेशान होंगे। ये गलत है, ये धारणा गलत है। लगभग 8 अरब लोग पूरी दुनिया में हैं। अगर हम उसे 12 से विभाजित करें तो 65-66 करोड़ लोग एक राशि पर आते हैं। तो यहां हम 65-66 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी मीन राशि है। अब मीन राशि 12 लग्न की कुंडली में किसी भी भाव में हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही भाव में रहेंगे। भावा अनुसार किस व्यक्ति की जन्म कुंडली किस लग्न की है और मीन राशि उस कुंडली में कहां पर है। एक जन्म कुंडली है जिसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और एक गोचर है। तो गोचर अस्थायी है, ये स्थिर नहीं है। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है, सूर्य 1 महीने में, राहु 18 महीने में, गुरु 13 महीने में, शनि 30 महीने में। सबका अपना एक समय निर्धारित है कि उनको किस राशि में कितने दिन तक रहना है। सबसे ज्यादा अवधि जो है, समय जो है, शनिदेव की है। अभी शनिदेव 29 मार्च 2025 को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। मकर राशि जो उनकी स्वयं की राशि है, मकर राशि को मुक्त करेंगे और कुंभ राशि में तीसरा चरण चालू हो जाएगा। उसी समय मीन राशि में दूसरा चरण होगा और मेष राशि में प्रथम चरण होगा। तो 65-66 करोड़ लोग जो है, जो मीन राशि वाले हैं, एक एवरेज में बता रहा हूं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं। तो क्या सभी लोग परेशान होंगे? सभी के जीवन में समस्याएं आएंगी? क्या सभी लोग बीमार पड़ जाएंगे? ऐसा नहीं है। कर्मानुसार हमारे कर्मों का फल ही हमें प्राप्त होगा। कोई भी ग्रह जब आता है तो वो हमें फल ही देने आता है और लग्न कुंडली के हिसाब से जिसकी महादशा, अंतरदशा चलती है उसका फल प्राप्त होता है। और
गोचर में जो ग्रह चलते हैं उसका भी फल प्राप्त होता है। तो यहां पर मैं गोचर की बात सिर्फ मीन राशि और शनि की बात करूंगा। सिंह लग्न की कुंडली में शनि मारक ग्रह हैं। सूर्य और शनि का संबंध शत्रुता का है, यह भी आपको पता है। सिंह लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में शनि महाराज भ्रमण करेंगे, गोचर करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में ही मीन राशि है। अब किसी की कुंडली में पांचवें भाव में शनि गोचर करेंगे, किसी के सातवें में, किसी के तीसरे में, दूसरे में, पहले में, अलग अलग जन्म लग्न कुंडली में अलग अलग भावों में शनि महाराज गोचर करेंगे। एक दृष्टिकोण तो ये है। दूसरा दृष्टिकोण, गोचर कुंडली के हिसाब से जो हम बात करते हैं कि शनि महाराज 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, तो मीन राशि में दूसरा चरण होगा। अब मीन राशि वालों के जीवन में क्या शुभ क्या अशुभ होगा, यहां एक कुंडली मैं लिया हूं सिंह लग्न की, इनकी स्थिति बताता हूं। दूसरी कुंडली ये बगल में है अष्टक वर्ग की, इसमें ग्रह होते हैं। लग्न कुंडली में ग्रह हैं, किसी न किसी भाव में बैठे हैं। ग्रहों का जब हम बल देखते हैं तो डिग्री वाइज देखते हैं, अंश देखते हैं, और लगभग लोग जागरूक हैं, वो अपनी जन्म कुंडली देखते हैं कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है, किस भाव में बैठा है। उसके आधार पर कोई भी ज्योतिषी विश्लेषण करता है, उसके आधार पर रत्न धारण, मंत्र जाप आदि आदि उपाय परामर्श देता है। तो यहां पर ग्रह की बात है। अब इस कुंडली में अगर मैं देखूं तो शनि महाराज द्वादश भाव में गोचर करेंगे। शनि यहां बैठे नहीं है, जन्म कुंडली में बैठे नहीं है, यहां पर गोचर करेंगे। जो लग्न कुंडली 29 तारीख को बनेगी उसमें शनि कहां पर है ये देखिए आप, मीन राशि में। अब मीन राशि लग्न कुंडली में कहां पर है ये देखिए। सभी को समस्याएं नहीं आती हैं। अब शनि की डिग्री देखिए तो यहां 14.10 है, यानी 12 से 18 के बीच में जो ग्रह अंश लिए हुए है तो वो बली हो गया, मजबूत हो गया। अब मजबूत तो हो गया, अब शुभ फल देगा कि अशुभ फल, तो ये हम भाव में आते हैं, तो ये अशुभ भाव है। लग्न कुंडली में 6, 8, 12 ये 3 भाव अशुभ होते हैं। अष्टक वर्ग में भी 6, 8, 12 3 भाव अशुभ होते हैं। अब अष्टम भाव जो है आयु मृत्यु का भाव है, लंबी बीमारी बड़ी बीमारियों का भाव है, उच्च पद का भी भाव है, खोजबीन का भाव है। यहां से हम कई चीज देखते हैं। मृत्यु स्थान है ये मान लीजिए। अब यहां पर जब शनि महाराज गोचर करेंगे तो इस भाव के फल में वृद्धि करेंगे, तो इस भाव का जो अशुभ फल है उसमें वृद्धि होगी, अपूर्ण वृद्धि होगी, इसलिए कि डिग्री 14.10 है। यहां से शनि महाराज की दृष्टि भी पड़ती है, उसका अलग फल हो जाएगा। 1, 2, 3 कर्म क्षेत्र में इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाएगा। इसमें संक्षेप में मैं आपको बताया, जिसके बारे में आपको सबको मालूम है। अब ग्रह जैसे बली होता है या कमजोर अवस्था में है या कुछ भी है, ग्रह को बैठने के लिए कोई ना कोई भाव तो चाहिए। जैसे यहां पर केतु बैठा है लग्न में, गुरु बैठे हैं 10वें भाव में वृष राशि में, राहु बैठे हैं कुंभ राशि में, तो ग्रह को बैठने के लिए कोई ना कोई भाव तो चाहिए, कोई ना कोई घर तो चाहिए। अब ग्रह तो समझ गए आपकी कमजोर अवस्था है या बली अवस्था है, उसके अनुसार वो परिणाम आएगा। पर अब हमारा भाव जो है कितना मजबूत है कि जहां पर जो ग्रह बैठ रहा है जाकर के, यहां ग्रह नहीं बैठे, देखिए अंक है, बिंदु लिखे हुए हैं, अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग
सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न, इनको मिलाकर के अष्टक वर्ग बनता है। और अष्टक वर्ग से ये कुंडली बनती है अष्टक वर्ग की, जिसमें हमको ये बिंदु प्राप्त होते हैं। हम इनको बिंदु बोल लें, अंक बोल लें, रेखाएं बोल लें, पॉइंट्स बोल लें, अर्थ एक ही होगा। यहां बिंदु शब्द का मैं बोधन करूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 10 भाव, 12 भाव, ये पूरे अपना अपना प्रभाव देते हैं। भाव बली तो ग्रह बली। अब यहां पर शनि महाराज, यहां पर गुरु जैसे 10वें भाव में बैठे हैं, अगर यहां गुरु बैठ जाएंगे तो देखिए यहां 29 बिंदु है, हमको 28 बिंदु एवरेज में चाहिए सामान्य रूप से। तो स्थितियां सामान्य रहेंगी, न घटेंगी न बढ़ेंगी। और 28 से अगर कम हुआ तो समस्याएं हमारी बढ़ती चली जाएंगी, परेशानी होगी। 28 से ऊपर होगा तो शुभ होगा, समस्याएं खत्म होंगी और जीवन में जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो करते हैं। और ये बिंदु वही बताते हैं। लेकिन 6, 8 और 12 तीन भावों में, अष्टक वर्ग की कुंडली में भी 3 भावों में बिंदु कम से कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे छठे भाव में अगर 29-30 बिंदु हो गए, 28 से ज्यादा हो गए, तो ये रोग, शत्रु, कर्जा का है, तो इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। अष्टम भाव में है तो व्यक्ति रोगी हो जाएगा। द्वादश भाव में 28 से ज्यादा बिंदु होगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी, अपव्यय होगा, खर्च होगा, अपमान होगा, आदि आदि। तो इन 3 भावों में बिंदु कम होना चाहिए। पूर्ण विश्लेषण आप पीछे जाइए, मेरी कुंडली पड़ी है, पूर्ण विश्लेषण उसमें मिल जाएगा आपको। यहां मैं सिर्फ शनि की बात कर रहा हूं। कभी कभी मैं कई कुंडली में देखा हूं कि यहां पर ग्रह तो कमजोर अवस्था में है, 6-7 डिग्री के हैं, लेकिन यहां पर जब इन भावों में आकर के बैठते हैं तो अच्छे पॉइंट्स लिए रहते हैं, अच्छे बिंदु लिए रहते हैं, तो वो ग्रह जो है बली हो जाता है और शुभ परिणाम देता है। हमेशा एक बात सुनने को मिलती है कि मेरा ग्रह तो कमजोर रहा, उसके बाद भी शुभ परिणाम प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है। वो ग्रह अष्टक वर्गी की कुंडली में अच्छी जगह बैठा होगा, अच्छे बिंदु लेकर के बैठा होगा। जैसे यहां पर 34 बिंदु है, ये 34 बिंदु ये दिखाता है ये सुख का भाव है, माता का भाव है। गाड़ी, वाहन, जमीन, मकान, बंगला, इसके अनुसार हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारा घर कितना बड़ा होगा या छोटा होगा, गाड़ी कैसी होगी, संपन्नता कितनी होगी। हम इस भाव से ये अध्ययन करते हैं। यहां पर हम नहीं देखते, इस कुंडली में हम कोई दोष नहीं देखते हैं। ग्रह नीच का है, उच्च का है, कोई अशुभ योग बना हुआ है, कमजोर डिग्री है, क्या है, कैसे है, क्योंकि ग्रह की बात यहां समाप्त हो जाती है। इस कुंडली में, जन्म कुंडली में ग्रह की बात यहीं तक रह जाती है। अब ग्रह को रहने के लिए, बैठने के लिए जो अष्टक वर्ग की कुंडली है, जिसमें पॉइंट्स मिले हुए हैं, बिंदु मिले हुए हैं, तो जब घर मजबूत होगा तो ग्रह भी मजबूत होता है और वो शुभ परिणाम देता है। यहां पर मीन राशि में शनि महाराज भ्रमण करेंगे तो यहां अष्टक वर्ग में भी 12 लिखा हुआ है, यही शनि महाराज भ्रमण करेंगे। लेकिन इनको अष्टम भाव में 29 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, जो इनके लिए ठीक नहीं है। इनकी समस्याएं 29 मार्च तो अभी समय है 3-4 महीने का, पर 29 मार्च के पहले से ये समस्याएं इनकी चालू हो गई होंगी। क्योंकि यहां पर डिग्री वाइज भी देखें हम तो शनि मजबूत है, पूरी ताकत से अपना परिणाम देने में सक्षम है। दूसरा, यहां पर अष्टम भाव में शनि का गोचर हो रहा है, और तीसरा, यहां अष्टक वर्ग की कुंडली में 29 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। 3 जगह से हम देखते हैं। और चौथा आता है भिन्नाष्टक। भिन्नाष्टक में भी अगर शनि को 4 डिग्री मिल गया, 5 डिग्री मिल गया तो और समस्या। तो कम डिग्री वहां भी बिंदु जो है कम मिलना चाहिए, 1-2 बिंदु या 0 होना चाहिए। एक एक ग्रह का
सूक्ष्म परिणाम, जीवन में उसका प्रभाव, ये 3 कुंडलियां मिलाकर के देती हैं। यहां पर शनि महाराज लास्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिनकी मेष लग्न की कुंडली है और अष्टम भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे, अष्टम भाव में मीन राशि है, ऐसे जातकों को भारी समस्या होगी, क्योंकि ये इस कुंडली के हिसाब से हो सकता है दूसरे सिंह लग्न की कुंडली मैं उठाऊं या विश्लेषण करूं तो वहां पर शनि 3-4 डिग्री के हो जाएंगे, उनका अष्टक वर्ग बनेगा तो यहां पर शनि के बिंदु जो है वो कम हो जाएं, ये भी हो सकता है। इन ऑल ओवर सिंह लग्न वाली ये ना सोचें कि मेरे को ही परेशानी होनी है। इस कुंडली के आधार पर मैं बातें कर रहा हूं। जिस जातक की ये कुंडली है, ये व्यक्ति विशेष की कुंडली हो गई, सार्वजनिक कुंडली नहीं है, सबकी कुंडली नहीं है ये। तो हम कैसे शनि को देखें अपनी कुंडली में? तो जिन जातकों की सिंह लग्न की कुंडली है, ये उनको देखना है और शनि की स्थिति को देखना है, उसके बल को देखना है। अष्टक वर्ग में शनि यहां गोचर करेंगे, यहां कितने बिंदु आ रहे हैं ये देखना है। मैं सिर्फ एक कुंडली की बात कर रहा हूं, जिनकी ये कुंडली है, उनके अनुरोध पर मैं ये विश्लेषण कर रहा हूं। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं ठीक इसी प्रकार से, तो एक एक भाव का विश्लेषण करूंगा। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, तो पता चल जाएगा कि शनि महाराज हमारे साथ क्या करने वाले हैं। अब 65-66 करोड़ लोगों में बहुत से लोगों की तो लॉटरी लग जाएगी, धन धान्य हो जाएंगे, जीवन में कभी नहीं सोचे होंगे कि हमें इतना प्राप्त होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो भारी समस्या में आएंगे। तो अगर व्यक्ति विशेष की बात करूं, मैं इनकी बात करूं जिनकी ये कुंडली है, समस्याएं इनकी चालू हो गई हैं और 29 मार्च के बाद और ज्यादा समस्या में ग्रसित होंगे। ये छोटा सा विश्लेषण, छोटी सी जानकारी, लेकिन ज्ञानवर्धक जानकारी। मैं थोड़ा सा अलग से विश्लेषण करके दिखाता हूं। आप जन्म कुंडली का विश्लेषण YouTube में बहुत देखते हैं, ग्रहों के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। इस राशि का भाग्य चमक जाएगा, बैंड बजाना पड़ेगा, पड़ाका फोड़ना पड़ेगा, मिठाइयां बांटनी पड़ेंगी, भ्रामक बातें हैं सब ये। माने 65 करोड़ लोगों की लॉटरी फंस जाएगी। गलत, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि हर व्यक्ति के पीछे कर्म सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है, पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म। हम सिर्फ मीन राशि को लेकर के न बैठे। और फिर मीन राशि हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग जगह बैठी है। मीन राशि के स्वामी गुरु अलग अलग जगह बैठे हैं। मीन राशि के स्वामी गुरु की डिग्री अलग अलग है, दृष्टियां अलग हैं, सब कुछ तो अलग है, बिल्कुल अलग है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मीन राशि के जातकों की लॉटरी लग जाएगी, बैंड बजाना पड़ेगा, बधाइयां मिलेगी? ये सब फालतू की बात है। किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, उस समय जो कुंडली बनी है उसके आधार पर और जो गोचर चल रहा है उसके आधार पर विश्लेषण किया जाता है। सिर्फ गोचर को देख करके कि शनि महाराज अब मीन राशि में आ रहे हैं, अब शनि महाराज मीन राशि में इतना कुछ देंगे कि 3 जन्मों तक याद रहेगा, जन्म जन्म का पाप कट जाएगा। ऐसे लोगों से मैं बोलूंगा कि कम से कम शनि की स्थिति तो आप देखिए, जातक की कुंडली में शनि की स्थिति क्या है उसका विश्लेषण कीजिए। मैं तो यहां एक कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, मीन राशि की बात नहीं कर रहा हूं। मीन राशि की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि यहां गोचर करेंगे और अलग अलग कुंडली में मीन राशि किस स्थिति में है, गुरु किस स्थिति में है, शनि किस स्थिति में है,
कितने अंश कितने डिग्री के हैं, किस भाव में बैठे हैं, इसके बाद विश्लेषण होता है। 50% हम मान लेते हैं गोचर का और 50% इनका। उसमें भी महादशा अंतरदशा चलती है, जन्म कुंडली में भी महादशा अंतरदशा चलती है। पर सबसे अच्छी बात, इसमें से जो परिणाम निकलते हैं, सैकड़ों कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, इसमें से जो परिणाम निकलते हैं एकदम 90-95% निकलते हैं। आपसे निवेदन है, मेरा प्रार्थना है कि जो लोग फोन करते हैं, फोन करें, उनका स्वागत है। पर फोन करते ही गुरुजी प्रणाम, गुरुजी नौकरी सस्पेंड हो गए हैं, कर्ज हो गया है, बीमार हैं, अपनी समस्याएं बताना चालू कर देते हैं। कृपया आप अपनी समस्या ना बताएं, इतना आग्रह है मेरा आपसे। मेरे आपके बीच में एक विश्वास का रिश्ता है। अगर आप ही सब बता देंगे तो फिर मैं क्या बताऊंगा। आपकी कुंडली मेरे को बताएगी, जो भी है शुभ या शुभ, और मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, हमेशा कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए, हमारे कर्म कैसे हैं। और शनि का गोचर मीन राशि में हो रहा है, गुरु की राशि में। शनिदेव का स्वागत है, सम्मान है। बिल्कुल आए मीन राशि वालों के पास, आशीर्वाद दें। सभी मीन राशि के जातक सुखमय मंगलमय जीवन हो उनका, मेरी तो यही प्रार्थना है। पर हम सोचते गलत है। शनि साढ़े साती, शनि साढ़े साती, हम यही घूम रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति नाराज है तो उससे आप क्षमा मांग लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, उसकी शरण में चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पूरे जितने मीन राशि के लोग हैं, सब लोग ये ना समझें कि मैं मीन राशि के लिए बता रहा हूं। सिर्फ इस कुंडली में एक उदाहरण है, इस कुंडली में मीन राशि का क्या प्रभाव होगा, क्या फल होगा, ये एक व्यक्ति के लिए है। आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनों की कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, जो महादशा अंतरदशा चल रही है वो शुभ फल प्रदान कर रही है या अशुभ फल। अगर शुभ फल प्रदान कर रही है तो उसकी शुभता को हम कैसे बढ़ाएं, ये भिन्नाष्टक वर्ग से देखा जाता है। अशुभ फल है तो उसको कम कैसे करें, ये सब बातें पूरी कुंडली से आ जाती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो देखिए, आगे पीछे करके देखेंगे समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे पहले बताया कि मैं वीडियो जो बनाता हूं थोड़ा अलग बनाता हूं, हट के बनाता हूं। लेकिन जब आप देखना चालू करेंगे तो आप किसी एक बिंदु पर जाकर के खड़े हो जाएंगे, आपको एक अच्छा रास्ता दिखेगा। वीडियो बनाने का मतलब मेरा किसी को गुमराह करना नहीं है। पूरा वीडियो देखें, अपने ग्रुप में शेयर कर लें, जय शनिदेव करके कमेंट्स कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आपकी कुंडली जब मैं देखूंगा, आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सिर्फ मैसेज कीजिए। और जब मैं कुंडली देखूंगा तो अष्टक वर्ग, इसकी बात तो मैं करूंगा ही सूक्ष्म रूप में, 10-5 मिनट मैं इसकी बात करूंगा। लेकिन इसकी जब मैं बात करूंगा तो कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। माने एक कुंडली 1.5 से 2 घंटा, तब हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, और लोगों तक वीडियो पहुंचाइए। ये ज्ञान सबको होना चाहिए।
नमः शिवाय।